चटपटी और मसालेदार सॉफ्ट कलेजी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत आसानी से बन जाती है। आप इस रेसिपी को खाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं ले रही हूँ बकरे की कलेजी और ये आधा किलो है। इसको मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर 15 मिनट छोड़ दिया था और 15 मिनट बाद मैंने इस कलेजी को धो लिया है। इससे इसकी बदबू खत्म हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे आधा कप दही का, हाफ टी स्पून सुर्ख लाल मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा। ये डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम मैरिनेट होने के लिए रखेंगे फ्रिज में 20 मिनट। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे घी। ऑयल का भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर घी डालेंगे 1/4 कप। घी के गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे 2 दरमियानी साइज़ की प्याज मेरी ज़रा छोटी है इसमें मैं 2 ली हैं। अगर बड़ी है प्याज तो आप 1 इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का ब्राउन होने लगे तो साथ हम इसमें डाल देंगे 3 टमाटर लिए थे मैंने। इसकी मैंने प्यूरी बना ली है। सिंपल ग्राइंडर मशीन में डाल के इसको ब्लेंड कर लिया। टमाटरों की प्यूरी डालने के बाद 1-2 मिनट भूनेंगे तो आप देख सकते हैं घी भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी मैरिनेट की हुई कलेजी। 6 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। याद रहे कि कलेजी को आप जितना ज़्यादा पकाएंगे कलेजी उतनी ज़्यादा सख्त होती जाएगी। तो इस वजह से 6 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। 6 से 7 मिनट के बाद इसमें डाल देंगे कोई भी ब्रांड का आप ले लें, तंदूरी मसाला या फिर तिक्का मसाला। तो मैंने यहाँ पर डाला है 1 चाय का चम्मच तंदूरी मसाला। ये डालकर मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी का और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। ये डालकर बस 1 मिनट तक इसे भुनाई करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि नमक इसमें मैंने शामिल क्यों नहीं किया, क्योंकि नमक डालने से भी कलेजी सख्त होती है। तो नमक मैं एंड पर डालूंगी जब कलेजी हमारी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर आधा ग्लास पानी शामिल कर देंगे और इसे कवर करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको कलेजी दिखाऊंगी कि जो कलेजी है वो भी गल चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि नमक एंड पे जाएगा। जब कलेजी रेडी हो जाएगी तो कलेजी रेडी हो चुकी है, अच्छे से गल गई है। अब इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक नमक। मैंने आधा टेबल स्पून इसमें नमक का डाला है। ये डालकर मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए और बस ये हमारी जो कलेजी है मसालेदार चटपटी सॉफ्ट कलेजी बनकर तैयार है। अगर आप अंडर कट का जो गोश्त होता है उसकी कलेजी बनाना चाह रहे हैं तो उसको भी आपने इसी तरीके से बनाना है, क्योंकि अगर आप उसमें भी नमक डाल देंगे तो वो भी सख्त बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी कलेजी बनकर तैयार है। ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बीच में थोड़ा सा रखेंगे हरा धनिया। तो आपने मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।